अच्छा ये बताओ, हमने उत्थान कब किया? एक बार हम लोगों ने उत्थान किया और उसके बाद हम निरंतर पतन की तरफ ही चले जा रहे हैं। पूरा यूरोप हम लोगों से चला गया, पूरा एशिया हम लोगों से चला गया, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ तक आपकी सीमाएं फैली हुई थी। हम दुनिया से खत्म हो गए, पूरे यूरोप से हमको भगा दिया, पूरे एशिया से हमको समाप्त कर दिया। धरती पर 7 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार केवल 500 सालों में हुआ है। बोलो हम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? ईरान आप लोगों का था या नहीं था? ईरान का नाम था आर्यन, आर्यों की जन्मभूमि थी, शल्य वहीं के रहने वाले थे महाभारत के काल में। लेकिन ईरान में आपका एक वंशज भी नहीं बचा। अफगानिस्तान, गांधारी अफगानिस्तान की रहने वाली थी जिसको गांधारी कहते थे, वहां पर भी आपका एक भी अनुयायी नहीं बचा है। और आपकी जो भारत देश में स्थिति है उसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यदि मेरठ शहर के कुछ समाजों में धड़ल्ले से बोलने लग जाता हूं तो मंत्री प्रधान आकर के हाथ जोड़ देते हैं, बोले स्वामी जी स्थिति को देख करके बात कर। ये तो आपके मेरठ की बात। अब आप ये सोचो कि आप अपने आप पीठ थपथपा लो कि वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा, वो तो जाने वाले हैं नहीं। अपनी चिंता कर लो, क्योंकि जो आपके लक्षण है वो एक मिशन को लेकर के चल रहे हैं और आपका क्षेत्र उनसे अच्छी तरह से घिरा हुआ, आप अच्छी तरह से इन बातों को जानते हैं। कैराना है, मुजफ्फरनगर है, उनका समर्पण कितना जबरदस्त है। वो केवल धर्म संस्कृति की बात नहीं करते बल्कि उसको जीवन में जीते हैं। आपका भी माँ बाप का हृदय है, आप बच्चे पैदा करते हैं तो आप लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकर बने, मेरे बच्चे के जीवन में कोई संकट ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसको उठानी पड़े। लेकिन बंधुओं, माँ बाप का हृदय उनके अंदर भी है और माँ तो सब जगह एक जैसी होती है। माँ तो माँ है, चाहे वो किसी मुसलमान की माँ हो, चाहे किसी हिंदू की माँ हो, चाहे कोई क्रिश्चियन की माँ हो, माँ तो माँ है, हृदय सबका बराबर होता है। तो क्या वो बच्चे जो पैदा करते हैं, क्या केवल वो एक भिखमंगे पैदा करने के लिए बच्चों को पैदा कर रहे हैं क्या? पन्नी उठवाने के लिए कर रहे हैं क्या? केले बिकवाने के लिए कर रहे हैं क्या? माँ का हृदय होने के बावजूद भी वो कुछ समय के लिए अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं और वो जानते हैं कि कुछ समय के लिए समस्या हमारे सामने है, फिर उसके बाद में हमारे बच्चों का जीवन बड़ा खुशहाल बन जाएगा, क्योंकि इनकी कोठी बंगले किसके पास आने वाली हैं? हमारे पास ही आने वाली हैं और ये जाने वाली हैं आप लोगों के हाथ से। इस बात को आप नोट कर लो, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। मैंने कल भी कहा था, इस बात को बार बार मैं कहता हूं, योगी से बड़ा कट्टर हिंदू ना आज तक कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, ना कोई आगे बन पाएगा। लेकिन योगी जी भी क्या कर सकते हैं? बस कुछ समय के लिए नाक में नकेल डाली है। वो लोग इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि योगी जी कब तक बैठेंगे, इंतजार है, अब की बार हट जाएंगे। या आप थोड़े एकत्रित हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक आप एकत्रित रहोगे? आपकी जनसंख्या के आधार आज ये सफेद बाल वाले लोग हैं। आज इस देश में हिंदू समाज के जो बच्चे पैदा होते हैं वो लगभग 14-15 हजार बच्चे पैदा हो रहे हैं। उन लोगों के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 80 गुना ज्यादा है आप लोगों से। उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है, आपकी आबादी घटती चली जा रही है। आपकी प्रॉपर्टी चाहे 20 गुना ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन आपके पास में प्रॉपर्टी को संभालने वाला व्यक्ति नहीं है। आपका एक ही बच्चा है और वो एक बच्चा भी ऐसा लड्डू गोपाल, उसकी कोई भी तैयारी है नहीं, वो भी केवल खिलौना के लिए, आपके मनोरंजन का माध्यम बना हुआ। तो आप ये सोचो कि एक के 17 बच्चे, आपका एक आने वाले देश में समय में देश में वोट बैंक का राज्य है, जिसकी ज्यादा वोट होंगी। आप ये सोचते हैं कि मोदी जी वोट का राइट उनके हाथ से ले लेंगे? संभव ही नहीं है। केवल आपका ये भारत देश नहीं है, दुनिया को देख करके चलना पड़ता है। आपने एक बाबरी को तोड़ा और इस बाबरी को तोड़ने के परिणाम स्वरूप विदेशों में क्या हालत हुए, बांग्लादेश में क्या हालत हुए, तस्लीमा नसरीन को पढ़िए, लज्जा पढ़ेंगे, आपको शर्म आ जाएगी कि हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि भैया इनका वोट का बैंक का अधिकार तो जाने वाला है नहीं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा कोई कानून बना देंगे जिसके ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, 4 से ज्यादा, उसको सरकारी सर्विस नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ना हमको सरकारी सर्विस की जरूरत है, वो तो कहते हैं हमको चाहे कोई आप सरकारी फैसिलिटीज मत दीजिए,
लेकिन हमको जनसंख्या बढ़ानी है, क्योंकि उनका पैगंबर गुरु इस बात को कह करके गया है कि तुम सभी का धर्म है कि धरती पर इस्लाम की सत्ता को स्थापित करना, और यदि इस धरती पर पूरी धरती को हरे रंग में ना रख सको तो जिस दिन ये दुनिया खत्म हो उस दिन सबसे बड़ी संख्या तुम्हारी होनी चाहिए, और काफिरों को मारना तुम्हारा धर्म है। आपको जन्नत चाहिए, आपको बेहतर होने चाहिए, तो वो काफिर के कत्ल करने से मिलेगी, स्पष्ट कुरान इस बात को कह रही है। तो एक काफिर को मार करके वो जन्नत में अपनी सीट रिजर्व करते हैं, वो उनके मन में दया वाली बात नहीं है। तो स्थिति बड़ी डामाडोल हो रही है। इन स्थितियों में आप लोगों को चिंतन से काम करना पड़ेगा। मान भाव केवल ताली बजा करके हम खुश हो गए कि अजय जी ने बहुत अच्छा बोला, भाई अजय जी तो आपको जगाने का काम कर रहे हैं, उनका दायित्व वो संगीत के उपदेशक है, तो आपके अंदर वो जज्बा पैदा कर रहे हैं, आपके अंदर वो हौसला पैदा कर रहे हैं कि आप उन कार्यों के लिए सन्नद्ध हो जाएं। इसके लिए आपको अब क्या करना है, देखो कोटियां आप लोगों ने खूब बना ली हैं, लेकिन नोट कर लो, अगर आपको ये भ्रम हो तो एक बात सोचो कि आज से 30-35 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीर के अंदर जो आपके भाई रहते थे उनकी क्या प्रॉपर्टी उनके काम आ पाई? बोलो जी, आपने कश्मीर फाइल देख लो यदि आपको पता ना हो तो। बड़े बड़े बागान, आप लोगों के बड़े बड़े बागान ना सारे धरे रह गए, उनकी भी बड़ी बड़ी कोटियां खड़ी रह गई। यहाँ तक था कि अपनी बहन बेटियों को भी अपने साथ लेकर के नहीं आ पाए। पाकिस्तान से जो लोग आए वो जो अपना दुख रोते हैं ना, तो हमको भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या क्या हिंदू समाज ने नहीं देखा। अभी हमारे अधिकारी बता रहे थे, कह रहे थे स्वामी जी यहाँ तक स्थिति हो गई थी, उन्होंने कह दिया कि अपनी बहन बेटियों को भी हमारे लिए छोड़ करके जाओगे, प्रॉपर्टी की बात तो स्वामी जी भूल जाओ, सब कुछ धरा रह गया। और जब हम चलने लगे तो हमने बहन बेटियों को साथ लिया, खुद हमारी बहन बेटियों ने कहा कि हमारी इज्जत तो सुरक्षित नहीं है, हमको तो मरना है, तुम हमारे चक्कर में अपनी जान को जोखिम में मत डालो, तुम एक काम करो, जाने से पहले हमको अपने हाथों से मार जाओ, हमको अपनी इज्जत प्यारी है। कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद अपने हाथों में गणासा लेकर के अपनी बहन बेटियों को सब्जी की तरह काटा, मारा उनको, और टुकड़े टुकड़ों में किया गया। आज लोग हमसे कहते हैं कि आप राजस्थान की धरती से, राजस्थान वीरों की भूमि है, लेकिन राजस्थान में बड़े साके हुए हैं, साके कहते हैं जौहर को। महारानी पद्मिनी का जौहर पूरे विश्व में विख्यात है। कितने सारे, लगभग 8-10 साके उस देश में हुए, राजस्थान प्रदेश के अंदर। लोग ये कहते हैं कि वो बड़ी छत्राणियां थी और वो कायरों की तरह अग्नि में कूद करके मर गई। अरे काश में छत्राणी अपने हाथ में एक तलवार उठा करके युद्ध भूमि में कूद जाती तो एक एक को भी मारती, तो हजारों की संख्या में बेधर्मियों का कत्लेआम कर सकती थी। हम आज की बुद्धि से इस बात को सोचते हैं, लेकिन याद रखना वो हमारी दादी परदादी वो कोई सामान्य नहीं थी, वो हमसे ज्यादा सुंदर थी, हमसे ज्यादा बुद्धिमती थी, हमसे ज्यादा शिक्षित थी। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मरने के बाद यदि हम तलवार लेकर के युद्ध भूमि में जाएंगे तो दूसरा हमको भी मारेगा, और मरने के बाद शवों के साथ भी बलात्कार करने जैसी विकृत मानसिकता इन जाति विशेष के लोगों में पाई जाती है। इसलिए उन्होंने स्वयं जीते जी अग्नि स्नान किया, उन्होंने अपने शवों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे साथ शवों के साथ में क्या हो सकता है वो इतिहास को पढ़ करके जानती थी इस बात को। और यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो वीर सावरकर का नाम आप सभी जानते हैं। वीर सावरकर बहुत बड़े उपन्यास लेखक थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणा स्रोत थे, अनेक क्रांतिकारियों के गुरु थे वीर सावरकर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मोपला, पढ़िएगा, हमारे सेठी साहब ने पढ़ी होगी। जो जागरूक हिंदू है उसने निश्चित पढ़ी होगी। और उसमें एक मंजर ऐसा ही आता है कि हमारी बहन बेटियों के सबों के साथ में इन दरिंदों ने क्या क्या नहीं किया, वीर सावरकर की लेखनी इस बात को लिख रही है। तो स्थिति कितनी भयानक होने वाली है, लेकिन चिंता ही नहीं है आपको, तो बस एक ही बच्चा है, उसको सरकारी नौकर बनाना है। वो कहते हैं हिंदू महामूर्ख है, धरती पर एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहता है। हम 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं, और जिस दिन उनकी सरकार बनेगी आपकी कुछ चलने वाली नहीं है, याद रखिएगा। तो आपको करना क्या है, 3 पॉइंट पर हम लोगों को काम करना चाहिए, और हम इस पर काम कर रहे हैं। हमारी सभाओं ने भी ये फॉर्मेट लागू किया है, सार्वदेशिक सभा ने, कि ऋषि दयानंद जी महाराज की 200वीं जन्मोत्सव
जन्म जयंती पर ये टारगेट हर गांव तक, घर तक पहुंचना चाहिए। इन उद्देश्यों को हम रखें यदि हिंदुत्व को बचाना चाहते हो। याद रखिए, दुनिया में एक ऐसा महापुरुष आया जिसने आपको बचाने का प्रयास किया, वो महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती ना होते तो ये रामकृष्ण के वंशजों को कब के, ये मोहम्मद को मानने वाले और ईसा मसीह को मानने वाले कब के कच्चे चबा गए होते। आप बचे हो तो वो ऋषि दयानंद की कृपा से बचे हो, और आगे भी बचना चाहते हो तो 3 उद्देश्य हैं, इन पर आपको काम करना ही पड़ेगा। हो सकता है आज आपको मेरी बात बेकार की लग रही हो, लेकिन आने वाले 20 सालों के बाद में आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे गांव के अंदर एक सन्यासी आए थे और उन्होंने ये बात कही थी। आपको यथार्थ सत्य बात उस समय आपको अनुभूति में आएंगे। पहला काम, यदि आप इस धर्म को बचाना चाहते हो, वंदे मातरम न बोलने वालों के कान पकड़ करके देश की सीमाओं से बाहर भेजना चाहते हो, तो आपको पहला काम यह करना पड़ेगा कि परिवार बढ़ाइए। परिवार बढ़ाने का मतलब समझ गए? अपना परिवार बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो। अब आपके घर में एक ही बच्चा है, ना तो चाचा का रिश्ता रहा, ना ताऊ का रिश्ता रहा, ना मामा का रिश्ता रहा, ना फूफा का रिश्ता रहा, सारे रिश्ते आपने खत्म कर दिए। अरे तुम अपने रिश्तों को नहीं बचा पा रहे हो, देश को क्या खाक बचाओगे? सोचने की बात है। और हमारे सनातन धर्म में याद रखना, मेरे शब्द आपको कटु लग रहे होंगे, जो महिला, जो पुरुष एक बच्चा पैदा करते हैं वो पापी होते हैं, क्योंकि वो अनेक रिश्तों के हत्यारे होते हैं, और हत्या करना हमारे धर्म में पाप माना जाता है। तो जो माँ एक बच्चा पैदा करके या जो पिता एक बच्चा पैदा करके ये कहता है मेरा एक ही बच्चा है, मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सनातन धर्म के अनुसार वो पापी है। हमारे वेद में 10 संतानों का उपदेश दिया गया है। हम केवल वेदों की चर्चा करते रह गए, दूसरे लोग वेदों के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए दुनिया में उनके झंडे बुलंद हो गए। तो याद रखना, पहला काम, आज आपको भले ही ये बात मजाक की लग रही हो, लेकिन इस पर काम करना पड़ेगा। एक बच्चे से काम नहीं चलेगा। यदि आपको धर्म बचाना है, संस्कृति बचानी है, राष्ट्र बचाना है, तो कम से कम 4 बच्चे तो होने ही चाहिए। कम से कम मैं बात कर रहा हूं। और देखो, सबसे बड़ा संकट हमारे सामने, आपका एक बच्चा है, सभी उस बच्चे को डीएम बनाना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं। उस एक बच्चे को कोई भी गुरुकुल में नहीं भेजना चाहता। आपके बच्चे गुरुकुल में नहीं जाएंगे तो क्या मुसलमानों के बच्चे जाएंगे गुरुकुल में? अरे क्रिश्चियन लोगों के बच्चे जाएंगे क्या गुरुकुल में? आपकी तो गुरुकुल प्रणाली समाप्त हो गई, और गुरुकुल जब समाप्त हो जाएंगे तो आपकी संस्कृत विद्या समाप्त हो जाएगी। इसको पढ़ने वाले आज मेरे से अनेक लोग कह रहे हैं, स्वामी जी हमको आचार्य चाहिए, हमको आचार्य चाहिए। अरे हम आचार्य कहां से लाए भाई? कहां से लाएंगे आचार्य? आने वाले समय में तुमको शादी कराने के लिए पंडित भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, और वो पंडित मिलेंगे, वो पंडित के नाम पर कलंक मिलेंगे, उनको संस्कृत के 2 श्लोक भी बोलने नहीं आएंगे। और आजकल वो परंपरा चल गई। आजकल तो जो है ना, भजनों के माध्यम से लोग फेरे करा रहे हैं। संस्कृत के विद्वान नहीं रहे, बस संगीत पकड़ लिया उन्होंने। वहां कोई मंत्र नहीं है वेद का, कोई ब्राह्मण ग्रंथ की कोई सूक्ति नहीं है, बस संगीत चल रहा, भजन चल रहे हैं और विवाह हो रहा है। तो आने वाले समय में हमारी संस्कृत भाषा खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? हमारे स्वार्थ के चलते खत्म होगी, क्योंकि हमने अपनी संस्कृत विद्या को बचाने का कोई काम नहीं किया। क्या वास्तव में काम कर रहे हैं बताओ? ईमानदारी से सोचो भाई। गुरुकुलों में बच्चे आपके हैं नहीं, गुरुकुल नहीं चले, संस्कृत विद्या समाप्त, संस्कृत विद्या समाप्त हो गई। आपके वेद शास्त्रों को कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा? और जब वेद शास्त्र समाप्त हो गए तो फिर आपकी संस्कृति खत्म, और संस्कृति खत्म तो आप भी खत्म। पाकिस्तान में आपकी संस्कृति खत्म हुई, आप समाप्त हो गए। देखो, समझो, राष्ट्र और देश में फर्क होता है। इसलिए हमारे आर्य समाज में राष्ट्र रक्षा सम्मेलन होते हैं। राष्ट्र रक्षा, देश कहते हैं भूखंड के टुकड़े को, लेकिन राष्ट्र बनता है धर्म से, संस्कृति से, सभ्यता से, मान्यताओं से। तो जब यदि हम किसी राष्ट्र को, किसी देश को मिटाना चाहते हैं ना, सबसे पहले आघात राष्ट्र पर करना पड़ता है। वहां की संस्कृति मिट गई तो लोग अपने आप मिट जाएंगे, वहां की भाषा मिट गई लोग अपने आप मिट जाएंगे, वहां की परंपराएं मिट गई तो लोग अपने आप मिट जाएंगे। भूखंड तो वहीं रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। केवल बदलती है तो परंपराएं बदलती हैं, बदलते हैं तो संस्कार बदलते हैं। 15 अगस्त 1945 से पहले जो हिस्सा हमारे पास था, आज वो भूभाग पाकिस्तान के पास है। अरे जमीन तो वही है, उसमें क्या बदला है? पहले भी अनाज पैदा होता था, आज भी अनाज पैदा हो रहा है, लेकिन बदला क्या? वहां की संस्कृति बदली, और संस्कृति बदली तो आप भी वहां से भगा दिए गए, आपको खत्म कर दिया गया।
अफगानिस्तान, ईरान, भूटान, जमीन तो वही की वही है, लेकिन बदला क्या था? संस्कृति बदली थी, और संस्कृति बदली तो आप खत्म, वहां से दूसरी संस्कृति के मानने वाले हो गए, वहां से आपका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो मानव सबसे बड़ी चुनौती अपनी संस्कृति की रक्षा करना। तो ये संस्कृति की रक्षा केवल ताली बजाने से होने वाली नहीं है, इसके लिए समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए। हम धर्मवीर पंडित लेखराम जी की बात कर रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद जी की बात कर रहे थे। अरे इन लोगों ने घर फूंक करके तमाशा देखा है, अपनी जान हथेली पर लेकर के ये लोग चले, याद रखिए इस बात को। तो मानव अभी भी संकट का दौर है, समय बहुत ही संकट में आने वाला है। आने वाले समय में मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन ये याद रखना कि आपकी बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है। लोगों का पूरा होमवर्क हो चुका है, लोगों को कुछ समय की इंतजार है। पीएफआई की फाइल आप लोग देखिए, वो तो 2047 तक का उन्होंने टारगेट बना लिया है कि आजादी के 100 सालों तक भारत को चांद सितारों के रंग में रंग देंगे, और वो किसी भी कीमत पर, मैं बार बार कहता हूं, सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी इस विषय में। ये तो पूरा गिरोह है, गिरोह, और गिरोह के खिलाफ लड़ाई गिरोह ही करता है। आप लोगों को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, याद रखिए। अरे भैया, ये क्या देश की रक्षा करेंगे? नुपुर शर्मा ने बोला, और उसको बोलने के बाद लोगों ने तलबे चाटते फिर रहे थे, हमारी नुपुर शर्मा से गलती हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो, छोड़ो, तुमको जो कीमत चाहिए वो कीमत तुमको देने के लिए तैयार है। ऐसे देश की रक्षा होगी क्या? ऐसे से लड़ेंगे क्या? तो सरकारें तो प्राय सभी एक पैटर्न पर काम करती हैं, याद रखिए। ज्यादा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन सरकारों से आने वाला नहीं। ये काम तो जब आप खड़े होंगे तभी ये काम संभव है। आपको वो संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेकर के आप चलेंगे, तब धर्म संस्कृति बचेगी, बाकी और बचने वाली नहीं है। पहला काम क्या करना है? पहला काम है रिश्ते बचाइए, रिश्ते बचाना। और रिश्ते बचाना आपका परम धर्म है। अगर आप रिश्ते नहीं बचा पा रहे हैं तो आप सनातन धर्म की दृष्टि से वो मां हत्यारी है, वो बाप हत्यारा है जिसने रिश्तों की हत्या कर दी। दूसरा, व्यापार बचाइए। व्यापार बचाने का मतलब समझ गए? आज आपके क्षेत्र में भी सारा व्यापार उन लोगों के हाथ में आ चुका है। फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, कपड़े धोने वाले, प्लम्बरिंग का काम करने वाले, बिजली की फिटिंग करने वाले, चप्पल जूता बेचने वाले, प्राय वही लोग हैं। आप कुछ 2 पैसे बचाने के लिए अपने भाई से सामान नहीं खरीदते, क्योंकि वहां थोड़ा महंगा मिलेगा, ये थोड़ा सस्ता दे देते हैं। आप उस सस्ते के चक्कर में मारे जाओगे। 2 पैसा बचा करके लाखों रुपए इकट्ठे कर देना, और वो लाखों रुपए पर उन्हीं का कब्जा होने वाला है। अगर हम वो लोग तो निर्णय कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि हमको किसी काफिर से सामान नहीं खरीदना है, और जहां पर 10 मुसलमानों की दुकान होगी वो अपने लोगों से सामान खरीदेगा। आपकी दुकान पर तब आएगा जब उसको या तो उधार सामान लेना होगा, या उसके भाई उसको सामान नहीं देते होंगे, तब भले ही विवश होकर के आपके प्रतिष्ठान पर सामान खरीदने आ जाए, लेकिन वो सारे के सारे गोल टोपी वाले अपने ही धर्म को मानने वाले लोगों से सामान खरीदते हैं, उन्हीं के व्यापार को बढ़ाते हैं। ये काम हमको करना पड़ेगा। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पैसों से ही वो हमारी कब्र खोदने का इंतजार कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं। और जिस दिन हम एक हो गए, देखो अजमेर के अंदर एक बार वहां जब अभी कन्हैयालाल की जब हत्या हुई थी उदयपुर के अंदर, उसके बाद राजस्थान का हिंदू जगह था और पूरे देश का हिंदू जगह था। उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि हमको मुसलमानों से सामान नहीं खरीदना, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, और उनके यहाँ पर नहीं जाना है। तो चिश्ती की जो दरगाह है ना अजमेर में, वहां मक्खियां भिनकने लग गई थी, इनके होटलों पर ताले पड़ गए थे। ये तो हिंदू बेवकूफ है, जो ना इनका कोई महापुरुष, ना इनका कोई भगवान, ना उनका कोई देवता, वो बलात्कारी चिश्ती की दरबार पर जाकर के सर पटकता है, जिसने लगभग 7 लाख हिंदुओं को कत्लेआम करके और जबरदस्ती से उन्होंने मुसलमान बनाया। उस अपने दुश्मन को पूजने वाला यही हिंदू है। तो इस हिंदू के स्वाभिमान को जगाओ, ये काम हमारे समाज को करना चाहिए, और कर रहा है यार समाज इस काम को। बाकी दूसरा कोई जगाने वाला नहीं। देखो राजनीतिक मलाई चाटने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन भैया ये तो घर फूंक तमाशा देखने वाले हमारे पूर्वज थे, और आज भी हम इस बात को कर रहे हैं पूरी तरह से। मेरे से लोग कहते हैं स्वामी जब राजनीति में जाओ, मैंने कहा मैं राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं। जहाँ अन्याय हो, अधर्म हो, हम पर रुका नहीं जाता, हम तो स्पष्ट बोलते हैं और लोगों को बुरा लगता है।
हमारा दुश्मन केवल इस्लाम नहीं है, हमारे दुश्मन केवल ईसाई नहीं है, हमारे खुद के अपने लोग हमारे दुश्मन हैं। कितने FIR हमारे हिंदू लोगों ने हमारे ऊपर की हुई है, क्योंकि जहां पर पाखंड देखेंगे हम बोलेंगे हम ऋषि दयानंद के अनुयायी है। तो दूसरा संकल्प आप लोग ये लीजिए, और इस मिशन को जो लोग आपके इस गांव में नहीं आ पाए, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके नाते रिश्तेदार, उन तक ये बात पहुंचाइए। भाई यदि बचना चाहते हो समय रहते तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। पहला काम क्या बताया मैंने? अरे बोलो, रिश्ते बचाइए। आज की स्थिति ये हो गई है, कल हमारे वो बोल रहे थे अपने अध्यक्षता जो कर रहे थे कार्यक्रम की, कि हिंदू समाज तो आज बच्चा ही पैदा नहीं करना चाहता है। अब तुमको मारने के लिए, इस देश को कब्जाने के लिए उनको ज्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा। हमारे पहले बड़े परिवार होते थे, यहाँ जितने बड़े लोग बैठे उनसे पूछो भाई कितने भाई थे आप, कहते जी हम 6 भाई थे, 8 भाई थे, हमारे पिताजी इतने भाई थे, है ना, ये सबकी स्थिति होगी। लेकिन आपके बच्चे कहते मेरे पर 2 बच्चे, और अब आपका पोता बोले मेरा तो 1 ही पोता है। हम 10 से 1 पर आ गए, और वो लोग कहते हम 5 हमारे 70, एक मुल्ला जी 4 उनकी बीबियां मिलकर के 70 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 5 हमारे 70, और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। इंशाल्लाह राज क्या राज करेंगे, और कर रहे हैं आपकी छाती पर। अभी तो 30% है, और 30% होने के बाद आपको सड़कों पर नहीं निकालने दे रहे। आप राम जन्मोत्सव की यात्रा नहीं निकाल सकते, तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, जन्माष्टमी की यात्रा नहीं निकाल सकते। अभी बजरंग दल के लोगों ने मेवात में किया तो था, एक धार्मिक यात्रा तो निकल रही थी, क्या हुआ? ठोक दिया गया बुरी तरह से। और दुर्भाग्य की बात यह, मेवात आपसे दूर नहीं है, दिल्ली से केवल 80 किलोमीटर है मेवात। उस मेवात की हालत यह है कि जब दूसरी बार जब भारत की किरकिरी हुई और इन हिंदूवादी सरकारों की जब किरकिरी हुई पूरी दुनिया में, तब जाकर के 9000 सिक्योरिटी में 150 लोगों ने मिलकर के यात्रा निकाली। सोचिए ये आपके भारत देश की स्थिति है। तो मान भावो, आप केवल हाथ पर हाथ धर के बैठे, मोदी जी नैया पार लगा देंगे, योगी जी नैया पार लगा देंगे, कुछ नैया पार नहीं लगेगी। यदि आप खुद परिवर्तन के लिए तैयार हो तो देश की नैया पार लग सकती है। बाकी इन राजनीतिक गलियारों से आप ज्यादा उम्मीद करोगे तो आप मारे जाओगे, दूसरा कुछ विकल्प है नहीं। आपको तो स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी इन्हीं को वोट देता हूँ, ये भी बात याद रखना। भाई हमारे पास कोई इनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है, ये बात सही है। किसको वोट देंगे हम? पप्पू को वोट देंगे क्या? या उन जो है ना, जो बाबरी पर हमारे राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को वोट देंगे क्या? या गोली चलवाने वालों के जो समर्थन करने वाले उनको वोट देंगे क्या हम? भाई वोट तो हमको अपने लोग इन्हीं को देना है। लेकिन मैं कहता हूँ ये राजनीतिक जितने भी लोग होते हैं सब एक ही थाली के चट्टू बट्टू होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, समझ लीजिए आप इस बात पर। जो भी लोग गए उधर के लोग थे, अब इधर जा रहे हैं, लोग तो वही हैं। भाई बदला क्या है? दूसरा काम क्या बताया मैंने? रिश्ते बचाइए, पहला। दूसरा व्यापार बचाइए। और देखो ध्यान रखना, कभी भी भूल करके भी अपनी कोई मकान, कोई दुकान किसी भी दाढ़ी वाले को दे मत देना किराए पर भी। अगर आपने किसी कोई विधर्मी आपके दुकान मकान में घुस गया, समझ रहे ना आपकी संपत्ति तो जाएगी, आपकी इज्जत उससे पहले जाने वाली। मेरे पास में ऐसे लगभग 60-70 उदाहरण है मेरे पास में। लोगों ने लालच के चलते लोगों को दुकानों में घुसाया और वो किराएदार बन करके घुसे, पूरा परिवार तबाह कर दिया। अभी मैं नेपाल के अंदर गया, एक व्यक्ति फूट फूट करके रो रहा था, अपने पड़ोस की हालत बता रहा था। स्वामी जी क्या बताएं, 7 करोड़ की संपत्ति इन लोगों ने कब्जाई। और कैसे कब्जाई? कह रहे थे कि एक ही परिवार में एक ही लड़का था, लड़के की शादी हो गई, माता पिता वृद्ध, और लड़का बाहर जाके सर्विस करता था, पत्नी उसकी रहती थी। एक पिंचर पुत्र ने उनकी दुकान किराए पर ली। एक टारगेट चल रहा है, दुकान किराए पर ली। और दुकान किराए पर केवल रोजी रोटी के लिए नहीं, कि उनका टारगेट बहुत बड़ा है। यदि आप समझेंगे तो आप हक्के बक्के हो जाओगे। किस लिए लिए कि मैं मुझको इसकी जो बहू है, जो नई बहू है, इसका पति तो रहता है बाहर, इसको इस्लाम में दाखिल करना है, इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। उसने दुकान किराए पर लेकर के धीरे धीरे मित्रता उस महिला के साथ में बढ़ाई, आकर उस महिला पर कब्जा किया और धीरे धीरे उसी महिला के द्वारा उसके पति को मरवाया गया जहर दे करके।
और उस बेवकूफ ने ऐसे प्रेम के जाल में फंसी वो, उसने खुद अपने पति को मार दिया और पति जब मर गया तो सारी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम आ गई। पत्नी के नाम आते ही और दाढ़ी वाले ने उससे शादी कर ली, निकाह कर लिया और धीरे धीरे उनके जो माँ बाप बचे थे उनको भी रास्ते से दूर कर दिया। ये अभी नेपाल की घटना मैं आपको बता रहा हूं। वैसे नेपाल की घटना तमाम घटनाएं आपके देश में घटित हो रही है। ये तो पूरा टारगेट है। एक ऐसा बड़ा उद्योगपति परिवार है देश का जिसका प्रोडक्ट हर व्यक्ति के घर में मिलता है, हर व्यक्ति के घर में जिसका प्रोडक्ट आप सभी पहनते हैं। और नाम ले देता हूं, लक्ष्य कंपनी आप सभी जानते हैं। क्या हुआ, एक ही बेटी थी और उस बेटी को कब्जा करने के लिए, एक ही बेटी है पूरे परिवार में क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उन लोगों का यही टारगेट था कि कैसे इस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाए। वो लड़की जहां पढ़ती थी वहां पर एक लड़के को, स्मार्ट हैंडसम लड़का, जानबूझ करके पढ़ने के लिए नहीं, इस लड़की को लव जिहाद में फंसाना है, इसके लिए पूरे की पूरे उन लोगों ने चंदा करके बहुत मोटे डोनेशन देकर के कॉलेज में एडमिशन कराया उसका। और एक ही काम था कि इस लड़की को तुझको डोरे डाल करके लव जिहाद में फंसाना, शादी करनी है। आखिर वो अपने काम में सफल हुए। उन्होंने वही किया जो एक उद्योगपति की अकेली लड़की, और उसको पूरी तरह से लेके लव जिहाद कर दिया उसके साथ। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है, याद रखिए। अभी मैं कानपुर गया, कानपुर के हुक्का बार में छापा पड़ा और 15 हिंदू लड़की पकड़ी गई, 15। और आश्चर्य की बात थी कि सारे के सारे मुसलमान लड़कों के साथ में पकड़ी गई। तो इत्तेफाक से नहीं हो रहा है, ये एक षड्यंत्र चल रहा है। आपकी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है और हम लोग अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, उनको कुछ यथार्थ भी नहीं बता सकते। हम तो केवल जब जाते हैं, जब वहां पर स्थिति मैंने देखी कानपुर की, जब बेटियां पकड़ी गई तो पिताओं के पसीने छूट रहे थे। नोटों की गड्डी दरोगा जी के पास में पहुंचाई जा रही थी। कह रहे थे दरोगा जी प्रतिष्ठा की बात है, इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दीजिए। अरे जब समय था उस समय तुमने अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी, संस्कृति की शिक्षा नहीं दी, अब तुमको प्रतिष्ठा की बात सोच रही है। तो मानव ये बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरा काम मैंने बताया, अपना क्या करना है आपको, व्यापार बचाना। और तीसरा काम, गले लगाइए। गले लगाने का मतलब समझ गए आप। अब तक हमने जिन अपने भाइयों को दूर किया है अपने से, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हरिजन है, ये वो है, ये हमारी चारपाई पर नहीं बैठ सकते, हमारे मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते, हमारी उपेक्षा के चलते वो लोग हमसे दूर चले गए, उन विधर्मियों में मिल गए। और याद रखना, अगर आपका एक भाई धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म को स्वीकार करता है तो आप केवल ये मत समझो कि आपकी एक संख्या कम हुई है, बल्कि ये समझो आपका एक दुश्मन बढ़ चुका है। तो ऐसे लाखों की संख्या में हमारे भाई विधर्मी बने हैं हमारी उपेक्षाओं के चलते। आज भी ऐसे ऐसे वीडियो वो लोग बना रहे हैं, कह रहे हैं देखो इस सनातन धर्म ने हमारा शोषण किया है, अब हमको सनातनी बन करके नहीं रहना। इसलिए क्या कर रहे हैं, वो उनको रोटी डाल रहे हैं, वो उनको बहका रहे हैं। हालांकि भले वो नहीं है, वो तो केवल एक अवसर की तलाश में है, उनकी जनसंख्या बढ़ा करके देश पर कब्जा करना है। तो वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। इसलिए अपने भाइयों को रोकने के लिए हमको गले लगाने का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। ये अभियान ऋषि दयानंद का था। आज लोगों ने समझ लिया बहुत अच्छी तरह से, बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अगर हमने ऋषि दयानंद के पैटर्न को नहीं अपनाया, छुआछूत को सनातन धर्म से दूर नहीं किया, तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए चाहे आज बागेश्वर धाम सरकार हो, चाहे राम भद्राचार्य हो, सभी लोग कह रहे हैं कि भैया अपने भाइयों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दो। उस समय आर्य समाज ने जब बात कही थी तब कोई भी मंदिरों के दरवाजे खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब हमारे आर्य समाज के लोगों ने कहा, अरे सनातनी लोग अपने मंदिरों के दरवाजे खोले या ना खोले, अपने भाइयों के लिए आर्य समाज के मंदिर के दरवाजे 24 घंटे खोले पड़े हैं। ये काम आर्य समाज ने किया और आज इस काम को लोगों को करना पड़ेगा। मैं हरियाणा में एक कार्यक्रम में गया, देखो आप प्रेरणा के लिए बता रहा हूं आपको, बड़े प्रतिष्ठित चौधरी साहब थे वो, उन्होंने मुझे जीवन की घटना बताई। बोले स्वामी जी महाराज, हमने एक नया वो जो है ना एक्सपेरिमेंट किया। जब मेरे बेटे की शादी थी तो मैंने पूरे गांव को निमंत्रित किया, एक व्यक्ति नहीं छोड़ा। उसमें सभी जातियों को जो अपने आप को बड़े समझते हैं ना, उस जाति के भी लोग थे और उसमें SC ST के लोग भी, किसी भी परिवार को नहीं छोड़ा गया। और वहां बड़ी भव्य दावत की व्यवस्था थी, रईस आदमी था। तो वहां भोजन का जब चल रहा था तो वो लोग भी आ गए जो अपने आप को अछूत मानते हैं, है ना, जो दलित हैं,
जो आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, आपके साथ नहीं बैठ सकते, है ना, जिनको आप अपने साथ नहीं खिला सकते, वो लोग जब निमंत्रण मिला तो वो लोग आए और डरते डरते आए। और जब पंडाल में उन्होंने देखा तो वहाँ सभी राइसों के बच्चे, वहाँ बड़े बड़े जातियों के लोग भोजन कर रहे थे। उन्होंने काफी देर तक तो उनकी हिम्मत नहीं हुई घुसने की। एक तरफ जहाँ विवाह मंडप था उस कोने पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, फिर चौधरी साहब ने देखा, चौधरी साहब दौड़ करके बोले भैया, कहते चौधरी साहब हमारी भोजन की कहाँ व्यवस्था की है आपने? चौधरी साहब बोले इतना बड़ा ही भोजन का कार्यक्रम चल रहा है, आपकी कोई अलग से व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी क्या? और वो डर रहे हैं, बोले नहीं नहीं चौधरी साहब हमारी कहाँ व्यवस्था की है, हम इनके साथ में कैसे भोजन करेंगे? चौधरी साहब बोले क्यों नहीं करोगे तुम भोजन? बोले नहीं हम तो गरीब हैं, हम तो नीच हैं, हम इनके साथ में कैसे भोजन करेंगे, आप हमारी अलग से व्यवस्था कर दो। चौधरी साहब बोले यही तो हमसे गलती हुई है। अरे तुम नीच कहाँ से हो भाई, तुम गरीब, तुम दलित कहाँ से हो? ये तो लोगों की एक बीमारी है हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। तुम हमारे भाई हो, ये आप सभी इनके साथ भोजन करेंगे। कुछ बड़े लोगों ने विरोध किया। चौधरी साहब नाम के आर्य समाजी नहीं थे, वो कट्टर थे। और उनका देखो, तुम यदि भोजन न करना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैं अपने छोटे भाइयों को नहीं जाने दूंगा। मैं इनको खिलाना धर्म समझता हूँ, तुम लोगों को खिलाना धर्म नहीं समझता। सभी लोगों ने वहां भोजन किया, सबके साथ में हिम्मत जुटाई, उन लोगों ने भोजन किया। और जब भोजन करने के बाद गए तो उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। कह रहे थे आज आपने जो हमको सम्मान दिया है, शायद हम सपने में नहीं सोच सकते थे कि इतना हमको सम्मान मिलेगा। अरे आप इतना सम्मान देंगे तो ये लोग ईसाई बनेंगे क्या, मुसलमान बनेंगे क्या? याद रखना यही लोग काम आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इन लोगों की उपेक्षा की तो जब ये विधर्मी लोग आक्रमण करेंगे, और ये भी याद रख लेना, आज इस बात को नोट कर लो, आने वाले समय में देश में भयंकर गृह युद्ध होना है। पक्की बात है, कोई टाल नहीं पाएगा इसको। वो लोग तो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी। उनका तो छोटा छोटा बच्चा एक्सपर्ट है बोतल बम बनाना है, उनकी लड़की भी कम नहीं है। आप देखते हैं ना जब यात्रा निकलती है तो लड़कियां घरों पर खड़ी होकर के पत्थर फेंकती हैं। आपकी कोई बेटी फेंक सकती है क्या? है बोतल बम बना रहे हैं, नान चाकू चलाना जानते हैं, तलवारबाजी, छुरीबाजी में सब में वो लोग एक्सपर्ट है। आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, वो तो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि देश में जब जंगे हालात होंगे उस समय हमको कामयाब होना है। और याद रखना, उस समय जंगे हालात के समय में जिसमें ज्यादा ताकत होगी देश पर उनका शासन होगा। अब आप अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं और देश को बचाना चाहते हैं तो आपको इन 3 पॉइंटों पर काम करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा अपने घरों से निकलो, होली आने वाली है और होली आएगी तो आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ परंपरा है, बड़े लोगों के घर में मिठाई का डिब्बा भेजते हैं। अरे भाई उसको क्या जरूरत है मिठाई के डिब्बे की, है ना? गरीब आपके पास में मिठाई देने का सामर्थ्य नहीं है। आपके गांव में, अड़ोसी पड़ोसी गांव में आप जानते हैं ये गरीब लोग हैं, ये दलित उस तबके के हैं जिनकी अब तक हम लोगों ने उपेक्षा की है। अरे आप जो है बिस्कुट के डिब्बे लेके चले जाओ, टॉफियां लेकर के चले जाओ, चॉकलेट लेकर के चले जाओ, उन बच्चों को बांटो, देखो उनकी सहानुभूति कितनी आपसे जुड़ेगी। आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो लोग पहुंच गए और उन्होंने आपके भाइयों को गले लगा लिया और आपके भाई उनमें मिल गए। आज दलित सम्मेलनों के अंदर जय भीम और जय भीम के नारे लगने लग गए, याद रखिएगा। आपसे उनकी सहानुभूति नहीं रही है। अब तो ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपको पता है आपके देवी देवताओं को घरों से बाहर फेंक रहे हैं वो लोग, है ना? चप्पल बरसा रहे हैं, चप्पल, भगवान राम के चित्र पर चप्पल मारता हुआ कल मैंने वीडियो देखा। तो उनका दिमाग पूरी तरह से उन लोगों ने बदल दिया है कि तुम्हारे साथ ये छुआछूत चली है, तुम्हारा हिंदू समाज ने दमन किया है, इसलिए तुमको हिंदू समाज में नहीं रहना, हमारे साथ आओ, हम आपको अपनी चारपाई पर बिठाएंगे, मस्जिद में एक साथ नमाज अदा कराएंगे, आपका सम्मान देंगे। ये काम हमको भी करना पड़ेगा यदि बचना चाहते हो, क्योंकि हमारी आबादी आज भी उन लोगों से बनी हुई है। भाई आप लोगों के जो अपने आप बड़े जाति के लोग कहला रहे हो, उनके यहाँ तो पहले ही बच्चे कम है, आज भी बच्चे हैं तो हमारे उन्हीं भाइयों के पास में हैं। अगर उनकी बहुत बड़ी संख्या दूसरे वर्ग की तरफ जाती है तो आपके पास क्या रह जाएगा बताओ? तो देश को तोड़ने की भयंकर योजना चल रही है, इस देश को 28 टुकड़ों में बांटने की भयंकर योजना है, याद रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं आने वाले 20 साल का भारत क्या होने वाला है यदि हमने समय रहते परिवर्तन नहीं किया, हम लोग नहीं जगे। एक तरफ इस देश में गजबाई हिंदी की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ इस देश में सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। चीन की वेबसाइट देखेंगे तो अनेक टुकड़ों में आपके देश को बांटने की योजना है। आखिर 20 साल के बाद के भारत को हम कैसा देखना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य कैसा हम बना करके जाना चाहते हैं, इस पर अभी से आप काम करेंगे तब आपकी बेटियां और आपके बेटे सुरक्षित रह सकते हैं। बाकी दूसरा कोई विकल्प है नहीं। मैं डराने के लिए मैंने ये बात आपको लिए नहीं बोली है। मैं तो कहता हूं ये जो दूसरी जो भेड़िया है ना, ये कायर है और क्रूर है, इनमें वो दम नहीं है। लेकिन हिंदू शेर है, वो सोया हुआ है।
इसके पौरुष को जगाना पड़ेगा, इन पॉइंटों पर इसको काम करना पड़ेगा। देश की तस्वीर बदलेगी। यदि आप लोग जग गए तो, और नहीं जग पाए तो फिर मामला खत्म है। हिंदुओं के पास में हिंद महासागर के अलावा डूब मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि सारी दुनिया से हमसे जमीन छीन ली गई है। आपको दूसरा कोई देश शरण देने वाला भी नहीं है, याद रखिए। दूसरे लोग हमारे देश पे शरण लेते हैं, हम पर संकट आएगा, हम कहां जाएंगे शरण लेने के लिए? कोई आपको शरण देने वाला नहीं है। दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लोगों के 58 देश हैं, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों के 150 देश हैं, और आपके हिंदू धर्म का दुनिया में एक भी देश नहीं है, एक भी देश नहीं है। जो कुछ आपका वजूद है भारत देश में, और भारत भी धर्म संकर ये जो है ना खिचड़ी बना हुआ है, ये भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भी सनातनियों का राष्ट्र नहीं है। तो इस पर कट्टरता से काम करना पड़ेगा। आर्य समाज का मिशन इस पर काम कर रहा है। समय आते आते और भी योजनाएं आपके सामने आएंगी, लेकिन ये जो काम आपका है, ये काम तो आप कर ही सकते हो। 3 पॉइंटों पर तो काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? सरकार ठीक है, सरकार जो करेंगी तो वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। हमारा जो मार्गदर्शन मंडल है वो अपना काम करेगा, तब जाकर के मिलकर के देश बचेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं। हम एक नारा देते, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। यदि हमने अपने जीवन में परिवर्तन का मन बना लिया है तो निश्चित रूप से देश की हम सूरत को बदल करके रखेंगे। हम तो कहते हैं गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद तो बदल मेरे यार, बदल फिर देख जमाना बदलेगा। खुद अपने आप में परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि हम परिवर्तन कर पाए तो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे, नहीं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है।